आज कुछ नए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। वो काइंडली ज़रा मुझे अपना नाम लिखवा देंगे ऐसे कर। सर आप क्या करते हैं सर? मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ई कॉमर्स लोकल कर रहे हैं किसी ब्राउज़र वगैरह पे? नहीं, अपनी वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट है, ठीक। स्टार्ट किया था। अच्छा, लोकली काम कर रहे हैं आप। और जो आज नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम? सैयद हसन हैदर। सही है, सही। सर आप करते क्या हैं? स्कूल टीचर। ओके, ठीक है। जो नए आए हैं उनके लिए बता दें कि हमने सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। टोटल हमारे जो टॉपिक्स हैं, खोल सकते हो एक दफा फिर दिखा देते हैं, जो नए आए हैं उनको लिए दिखा देते हैं। टोटल 35 टॉपिक्स हैं हमारे, जिसमें ई कॉमर्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आपका आ जाएगा, ये आपके सामने है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। जो नए आए हैं वो देख लें, ठीक है। हमारा जो सेशन था मेक योर ऑन डिजिटल एसेट, इसके 2 सेशंस थे, ये हमारे हो गए। इसमें हमने ओवरऑल बताया कि आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बना सकते हैं वगैरह वगैरह, डिफरेंट किस्म के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर। अब हम आएंगे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पर। आज का जो स्पेसिफिक है वो है ईबे। ईबे के हैं 2 सेशंस, उसका डेट भी लिखी होगी, आपके साथ शेयर कर देंगे आज, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड करके जो नए लोग आए हैं, ठीक है। और ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो हैं राना मोहम्मद सदीक खान साहब, और R&D डिपार्टमेंट के एफर्ट की वजह से उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं गुजरांवाला में आप सबको ये बताऊं जितना कुछ मुझे आता है अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, ताकि अब अपनी एक्सपोर्ट के बारे में आपको पता हो, अपनी प्रोडक्ट आपने कहां बेचनी है, ठीक है, कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईबे। और ईबे जो है, ईबे के बारे में कोई जानता हो, किसी ने पहले काम किया हो, तो जस्ट वो अपना हैंड रेज कर सकता है। डिटेल में बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ईबे जो है, अगर आप चैट जीपीटी को भी पूछें या वैसे भी पूछें, तो ईबे जो है वो सेकंड नहीं तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है। अमेज़न वॉलमार्ट के बाद तीसरी बड़ी मार्केट है जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ईबे पर 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट लगानी है, क्लाइंट ने आना है, और आपने अगर $50 की प्रोडक्ट लगाई है तो उसमें एक ऑप्शन होती है मेक एन ऑफर। क्लाइंट आपको कहेगा नहीं यार 50 की नहीं, मुझे 40 की दे दे, वो क्लिक कर देगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक्सेप्ट कर लें। और सेकंड ऑप्शन एक आती है बिडिंग की, ऑक्शन की, नीलामी की। आपने अपनी कोई प्रोडक्ट नीलामी ऑक्शन पर बेचनी है तो वो भी आपको ऑप्शन देता है ईबे। ये ओनली ईबे है जो आपको ऑक्शन पर प्रोडक्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी देता है, ओके। अच्छा, ईबे ही क्यों? मैंने हमेशा कहा है कि मैंने भी स्टार्टअप ईबे से किया था। जिसने भी स्टार्टअप लेना है वो ईबे से स्टार्टअप करे। अब ईबे पर यह है कि आपने जब स्टार्ट काम करना है ना, तो जैसे बताया जाता है यार, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जब भी कोई बिजनेस की बात जहन में आए, तो मैं समझता हूं कि ईबे पर आपकी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं है जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाती। जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, लेकिन उससे पहले फिर वही बात, आपने प्रोडक्ट फाइनल करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उससे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप सब लोगों ने मुझे अपनी प्रोडक्ट बतानी है कि आपके माइंड में प्रोडक्ट कौन सी है जो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, या तो प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आपने सेल करनी है, या फिर आपने मार्केट रिसर्च करने के बाद देखना है कि ईबे पर आप कौन सी प्रोडक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए आपकी बेस्ट मार्केट आपकी प्रोडक्ट के लिए कौन सी है। आज चूंकि ईबे का है तो हम ईबे के हवाले से पूछेंगे, चैट जीपीटी को भी पूछेंगे कि हमें बताएं कि टॉप 10 या टॉप 5 प्रोडक्ट्स हमें जो रैंक्ड हैं ईबे पर, जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है,
जिनको लोग ज्यादा देखने आते हैं, जिनको लोग ज्यादा ढूंढते हैं, जिनकी ज्यादा सेलिंग है, वो कौन सी है? वो आपको जो लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं वो इजीली पता चल जाएगा उनको। प्रोडक्ट हमने वो बेचनी है, प्रोडक्ट हमने वो बेचनी है जिसकी डिमांड है। प्रोडक्ट हमने वो नहीं बेचनी जो हमें पसंद है। ये हमारे साथ मोहसिन सर हैं, ये R&D डिपार्टमेंट से हैं, और इन्होंने विद द हेल्प ऑफ GCCI प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, उन्होंने ये एक सेशन स्टार्ट्स किए हैं वीक में 3, और ये 3 महीने तक सेशंस चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आप सब इनरोल हैं इसमें, जो भी आए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको अवेयरनेस देंगे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। और हमारी कोशिश ये होगी हर प्लेटफॉर्म पर, हर टॉपिक पर कोशिश ये होगी हम ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सुने, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करें, अपनी बात कम से कम करें कि मैं ये, ठीक है। हमने आपको ये बताना है, आज का जो टॉपिक है ईबे पर टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि जिंदगी बहुत आसान हो गई है टाइम के साथ साथ। जैसे कि किसी से सजेशन लेने के लिए हम अपने फ्रेंड्स से पूछते थे, रिश्तेदारों से पूछते थे, उससे सजेशन लेते थे। हमारे लिए अब आसान हो गया है, चैट जीपीटी हमारा एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, AI। वो हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें बता देगा। अब हमने प्रोडक्ट पूछी है टॉप 10 ईबे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ईबे पर जो सेलिंग की प्रोडक्ट्स है टॉप 10, वो हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, जिसमें एक्सेसरीज भी आ जाती हैं, बहुत सारी हैं, मोबाइल एक्सेसरीज आ जाती हैं, प्लस क्लोथिंग है, शूज हैं, उनकी एक्सेसरीज है। उसके बाद होम एंड गार्डन में होम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जो सच्चा प्रोडक्ट्स है, LED लाइट्स हैं, ये ईच एंड स्मॉल अप्लायंस हैं, ठीक है। और कलेक्टिबल्स हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स हैं, ये और ये बताएंगे ऑटोमेटिक पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, पेट सप्लाईज हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम किसी एक को सर्च करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को, जी पेट सप्लाईज ओपन करें जी, सर कह रहे हैं। हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं कि ईबे पर इसकी सेलिंग अगर हो रही है तो कितने लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू क्या है। अच्छा, ईबे पर अगर हम जाते हैं तो ये बता रहा है, हमने अब माइक्रोस्कोपी में जाके हमने मजीद क्वेश्चन पूछा है कि टॉप सेलिंग पेट सप्लाईज ऑन ईबे, उसने हमें ये बता दिया, ठीक है। अब हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जाके सर्च कर देनी है ईबे पर। वही बात कल वाली मार्केट रिसर्च, अब हम पर्टिकुलर मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिक मार्केट है हमारी ईबे पर। हम मार्केट को रिसर्च करने के लिए पहले हमने प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने ये प्रोडक्ट देखी जो टॉप सेलिंग है, ठीक है। अब ये देखें, जब भी प्रोडक्ट्स आप ओपन करेंगे तो ये साथ लिखा भी आ जाएगा कि कहां से ये सेल हो रही है। मुझे तो सही अली नजर नहीं आ रहा कहां से हो रही है, ये बाहर कहां से है, ठीक है। ये प्राइस के नीचे आपको उसकी लोकेशन प्रोडक्ट की नजर आ जाएगी। किसी भी आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ऐसे, अभी देखें, सबसे पहले समझने की बात है टेक्निक को। आपने ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए फर्ज करें लगाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्लाइंट की, बायर की नजर किस पे जाएगी, पिक्चर पे। इसका मतलब है कि पिक्चर आपकी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी नजर किस पर जाएगी, प्राइस पे जाएगी। तीसरी नजर किस पे जाएगी, आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि एज ए बायर हम कैसे देखते हैं। अच्छा, मुझे यह बताएं कि टाइटल जब आप पढ़ेंगे तो टाइटल में अगर आपको प्रोडक्ट की 90% इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेस चांस है। अगर आपको पहले पेज में ही प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल रही है
तो अगर देखेंगे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं अली थोड़ा सा, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना सारी डिटेल नजर आ जाएंगी, उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट नजर आ जाएंगी। और ये देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन उसने कितनी लंबी लिखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर उसने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे बस ये कंसेप्ट मैं समझाने के बाद आ रहा हूं कि हाउ टू मेक ईबे। मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाऊंगा कि आप अपना ईबे का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ये एक कंसेप्ट समझाने के बाद, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ओपन हो गई, 10 में से कितने लोग हैं ये फ्रंट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर उसको 90% इंफॉर्मेशन यहीं से मिल गई है तो? बहुत कम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। 10 में से कितने लोग हैं कि लंबी 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 डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे? किसी के पास टाइम नहीं होता। हमने बायर के लिए चीजें आसान करनी है कि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदे। कैसे आसान करनी है? ठीक है। और मजे की बात, एक कंसेप्ट मैं आपको और समझा देता हूं। अली ये पेट प्रोडक्ट्स जो आपने लिखी हैं इसको आप डायरेक्ट गूगल में लिखें। अभी हमने पेट प्रोडक्ट्स जो निकाली हैं वो ईबे का प्लेटफॉर्म ओपन करके सर्च की हैं और अब मैंने गूगल पे ओपन कर दिया, ठीक है। अब मुझे यह बताएं 10 में से कितने लोग हैं एज ए बायर, अगर आप बायर हैं तो आप ebay.com ओपन करके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। 10 में से कितने लोग हैं और 10 में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट गूगल में लिख देंगे? ज्यादा गूगल पे लिखेंगे। ओके अली वो इमेजेस पे जाओ जरा। अच्छा मुझे ये बताएं गूगल पे जब लिखेंगे तो सबसे पहले आप किसको क्लिक करेंगे? इमेजेस की तरफ जाएंगे, ऐसा ही है। ये तो तय हो गया 10 में से 9 लोग आपकी प्रोडक्ट किसी भी पर्टिकुलर एक थर्ड पार्टी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च नहीं करेंगे, गूगल में करते हैं, ठीक है। गूगल में जाने के बाद वो कहां जाएंगे? इमेजेस पे, ठीक है। अब इमेजेस पे गए हैं तो इसमें ज्यादातर वेबसाइट्स आ जाएंगी और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, इसमें अमेज़न के भी लिंक्स आ जाएंगे, ईबे के भी आ जाएंगे। देख रहे हैं सर, नजर आ रहा है? ओके, कितना आसान है। ऐसे आसान है क्लाइंट तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना कि वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसका मतलब है कि आपने प्रोडक्ट कहां पर रैंक करनी है? वही वेबसाइट गूगल ही, ठीक है ना, गूगल के साथ। अच्छा अब दो बातें और मैं कर लेता हूं, फिर हम उस टॉपिक पर चलते हैं कि आपने अमेज़न अपना ईबे कैसे बनाना। मुझे ये बताएं कि हर तरफ बात होती है कि आपने रैंक करनी है अपनी प्रोडक्ट। मुझे बस ये बता दें, मेरे नॉलेज के में भी इजाफा करें, जो मेरा नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रोडक्ट रैंक होती है कि पिक्चर रैंक होती है? हर तरफ आपको क्या बताया जाता है? प्रोडक्ट रैंक करें। कभी किसी ने कहा है कि पिक्चर रैंक करें? जो एक आपका की फीचर है जिसकी वजह से 90% लोगों का माइंड बनेगा आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए, वो क्या है? पिक्चर। पिक्चर पहले रैंक होगी कि प्रोडक्ट? मैंने आपको क्या प्रूव करके दिखाया? सिंपल, पिक्चर को रैंक हो गया, पिक्चर आपने रैंक कर दी। अब कैसे पिक्चर रैंक करनी है? पेट के हवाले से जितने भी कीवर्ड्स हैं उसकी जो नीश है, ठीक है, वो आपको चैट जीपीटी से भी मिल जाएगी, बेस्ट मिल जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मुझे यह बताएं कि गूगल पे किसी ने पेट की प्रोडक्ट्स लिखनी है तो उसने पेट सप्लाईज लिखनी है। 10 बायर हैं, 10 बायर में से कितने लोगों ने पेट सप्लाईज लिखा? कितने लोगों ने पेट के हवाले से जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो लिखी हैं? मैंने एक बात अभी बताई थी कि हमारे एक भाई हैं, वो बता रहे थे कि मैं प्लास्टिक की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं सेल करना चाहता हूं। मैंने कहा प्लास्टिक के प्रोडक्ट में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, ठीक है। कोशिश करो कि आप अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड प्लास्टिक रखो। 10 में से 10 लोग खाली प्लास्टिक नहीं लिखेंगे। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ, प्लास्टिक के साथ बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाएगी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट में अगर प्लास्टिक लिखा हुआ है जिसको आप कीवर्ड कह सकते हैं,
तो वो 10 में से 10 लोग डिफरेंट कीवर्ड्स में भी जाएंगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट उसको जरूर नजर आएगी। नीश पर आपने काम करना है कि कोई भी नीश, जैसे हमारी वजीराबाद की प्रोडक्ट है, हम नाइफ लिखेंगे नाइफ आएगी, नाइफ्स लिखेंगे फिर भी नाइफ आएगी, हंटिंग नाइफ लिखेंगे आएगी, बोई नाइफ लिखेंगे बोई नाइफ आएगी, ठीक है। फिक्स ब्लेड लिखेंगे फिक्स ब्लेड नाइफ आ जाएंगी। ये हैं कीवर्ड जिसको समझना पड़ेगा नीश को, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अली डेस्कटॉप पे ना कोई एक पिक्चर जो है ना वो जरा बताना है मैंने। पिक्चर को रैंक करने का तरीका, पिक्चर को रैंक करने का तरीका ये है कि आपने जो प्रोडक्ट अपलोड करनी है, जैसे सिंपल ले ले, ये एक पिक्चर है, ठीक है। आपकी ये पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, जो आपने पिक्चर्स लगानी है जब आपने लिस्टिंग प्रोडक्ट करनी है, आपने कम से कम 8-9 पिक्चर्स लगानी है ईबे पर, ठीक है, प्लस वीडियो, ओके। तो आपने अपने तमाम पिक्चर्स को कीवर्ड्स का नेम दे देना जो आपने टाइटल में लिखा हुआ है। टाइटल में जो प्लास्टिक से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी नीश लिखी हुई है, आपने वो पिक्चर को वो ही नेम दे देना, ठीक है। इससे क्या होगा, पिक्चर आपकी रैंक पहले होगी, प्रोडक्ट आपकी बाद में होगी, ओके। अभी आज के सेशन में 2 सेशन है ना ईबे का, ये कंसेप्ट थोड़ा आपका क्लियर हुआ है कि आपने प्रोडक्ट को कैसे रैंक करना है, पिक्चर को कैसे रैंक करना है, और बायर की साइकी क्या है कि उसने पहले पिक्चर देखनी है, प्राइस देखनी है, फिर टाइटल देखना है। उसको 90% इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है, उसको स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बायर मेरी तरह लेजी होते हैं, वो कहते हैं यार उनको इतना लंबा पड़े, ओके। और लोगों ने ज्यादा गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है, जो नजर आ जाना है उसको क्लिक करना है, उसने वहां से उसको अमेज़न ले जाना है, ईबे ले जाना है, एड से ले जाना है, वेबसाइट पे ले जाना है, जहां भी उसको लिंक मिले ले जाए, ठीक है। आपने अगर गूगल पर अपनी प्रोडक्ट नजर आ रही है तो समझो हर जगह नजर आ रही है। गूगल भी, ईबे, एड से, अमेज़न, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं थर्ड पार्टी, वो भी कहां पर नजर आते हैं आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल, गूगल पर रैंक करना। ऑर्गेनिकली मैंने आपको बताया तरीका रैंक करने का, ओके। कीवर्ड्स और पिक्चर को कैसे रैंक करना है ऑर्गेनिकली। बाकी रह गई गल ईबे की या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, वो कहते हैं हमें पैसे दो, हम आपकी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, और करते भी हैं, ऐड चलते भी हैं, हम बताएंगे भी आपको, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट सेल भी होती है, ठीक है। अरे एक प्रोडक्ट ओपन करना जरा, वो वहां जाना ईबे पर जो प्रोडक्ट्स ओपन की थी, वो है पॉइंट, वो आपको बताऊं अली, वो जहां सारी प्रोडक्ट्स ओपन है। अच्छा, ये पूरी स्क्रॉल डाउन करें अली, स्क्रॉल डाउन करें, पेट की प्रोडक्ट हमने लिखी, मुझे ये बताइए इतना लंबा पेज कौन देखेगा, 1 मिनट ठहरे, 10 में से कितने लोग देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ दूसरे और तीसरे पेज पर कितने लोग जाएंगे। नो चांस। इसका मतलब पहले पेज पर, और पहले पेज पर ही पहली 10 प्रोडक्ट्स में आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, ऐसा ही है। कैसे आएगी, इसको कहने ऑर्गेनिकल, जो मैंने तरीका बताया आप। सेकंड, स्टैटिक, जो ऐड चलाने आप, फिर भी आपकी पहले पेज पर आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी ईबे पर, गूगल पर आपकी नजर आएगी ऑर्गेनिकली। आपकी पिक्चर बहुत मैटर करती है, ये कंसेप्ट आपने जरूर जहन में रखना है। और ये सेम फार्मूला, सेम जो है, ये एडसे के लिए भी है, वॉलमार्ट के लिए भी है, अमेज़न के लिए भी है, अलीबाबा के लिए भी है, आपकी पर्सनल वेबसाइट के लिए भी है, चाहे आप उसकी एसईओ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ईबे अकाउंट आप पाकिस्तान से बना सकते हैं जी, आप बना सकते हैं। आज का सेशन हम आपको साइन अप करके बताएंगे, वीडियो चला के दिखाएंगे, ठीक है, कि आपने अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ईबे का सेशन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि बेस्ट प्रोडक्ट को आपने कैसे, लिस्टिंग आपको करके दिखाएंगे एक प्रोडक्ट प्रॉपर, ओके। मैं अली को बोलूंगा, अली आपको बताएंगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है,
और कैसे आप अपनी प्रोडक्ट ईबे साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, ओवर टू यू अली। ईबे की कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो जिनमें से ये चीज़ें जो ईबे स्टार्टिंग में मांगता है अकाउंट क्रिएट करने के दौरान, सबसे पहले है ईमेल। ईमेल में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, कुछ नई ईमेल बना लेते हैं और कुछ पुरानी यूज़ कर लेते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रेश जीमेल बनाएं और उसका पासवर्ड सेव रखें किधर। मोबाइल में एक कीप नोट्स का एक ऐप है, गूगल के नाम से होगा, गूगल का ऐप है वो, उस पे अपना डाटा सारा सेव रखें इस तरह का। उसमें फ्रेश जीमेल बनाएं अपनी और पासवर्ड उसमें सेव रखें, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते हैं। एक दफ़ा साइन इन किया उसके बाद भूल जाते हैं, फिर फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें ईबे में। तो इससे पहले है कि ईमेल से ही आप अच्छी सेव कर लें अपनी जगह पे, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। दूसरा नंबर है मोबाइल नंबर। लोग करते हैं मोबाइल मेरे पे मैसेज नहीं आ रहा, भाई का यूज़ कर लिया, फादर का यूज़ कर लिया, मैसेज नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा। तो इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी, ओटीपी भी आपको ला कर देंगे आपके ही नंबर पे। तीसरा है आईडी कार्ड, CNIC, जो बहुत ज़रूरी है ये ईबे के लिए। इसमें जो उर्दू वाले आईडी कार्ड है वो भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, और जो अब चल रहे हैं इंग्लिश वाले वो भी एक्सेप्टेबल है। चौथे नंबर पे आ जाता है एड्रेस। एड्रेस आपका सेम होना चाहिए हर जगह पे। मसलन आपका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस ईबे पे यानी कि डिस्पैच एड्रेस, रिटर्न एड्रेस और पेमेंट कलेक्शन एड्रेस, ये आगे थोड़ा चल के मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कैसे एड्रेस करने हैं। इससे पहले हमने ये चीज़ें सेम रखनी है। सेम कैसे होंगी? जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस होगा ना, वो ही यूज़ होना है हर जगह एड्रेस। आईडी कार्ड पे उर्दू में लिखा होता है, लेकिन उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो सिंपल, आप ट्रांसलेट पे जाएं, गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पर इंग्लिश या उर्दू लिखें, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, या ChatGPT से कर लें, ईजिली जिस तरह लगता है। उसको भी आपने कॉपी करके अपने कीप नोट्स में सेव कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसको भी सेव करें और अपने कीप नोट्स में रख लें जाके। उसके बाद आ जाता है बैंक अकाउंट। ईबे क्रिएशन से पहले बनता है एक अकाउंट पायोनियर का, जो ईबे के साथ अटैच होता है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट पेमेंट मेथड पाकिस्तान में नहीं है, हमारे डायरेक्ट पेमेंट में उसमें आए, बैंक में आए। इसके लिए ईबे ने रिक्वायरमेंट की हुई है कि आपने पहले पायोनियर का अकाउंट बनाना है, पायोनियर का अकाउंट अप्रूव करवाना है, फिर ईबे के साथ वो अटैच होगा। उसके बगैर ईबे का कोई फायदा नहीं बनाने का। ईबे बनाने के लिए आपको पहले पायोनियर बनाना पड़ेगा। पायोनियर की भी सेम यही रिक्वायरमेंट्स हैं। ईमेल, वही ईमेल आपकी यूज़ हो जाएगी, वही पासवर्ड यूज़ हो जाएगा, वही मोबाइल नंबर यूज़ हो जाएगा, वही आईडी कार्ड यूज़ हो जाएगा। एड्रेस फिर वही आ जाता है, एड्रेस आपने आईडी कार्ड वाला इस पे रखना है, इस पे ज़रूरी है पायोनियर पे। उसके बाद बैंक अकाउंट, ये 3 एक्सेप्ट करते हैं, मीज़ान, UBL और HBL। अलाइड को भी करता है, लेकिन अलाइड को सम टाइम वो नहीं एक्सेप्ट करता है, कहता है जी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं आना है। वो कॉल करके करवाई थी, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेबल नहीं करता, इसलिए मैंने रिकमेंड 3 ही रखे हैं सिर्फ, मीज़ान, UBL और HBL। उसके बाद है इसका IBN, आपके बैंक का IBN इस पे लगता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो चेकबुक के ऊपर लिखा होता है, और इसका आपके बैंक का ATM कार्ड। ये पायोनियर की डिटेल की जरूरत है जी, मैं वही बताने लगूँ आगे। अब ये आपका पायोनियर बन गया। ये आपका पायोनियर 2 उसमें पेमेंट मेथड विड्रॉ करने के, अगर आपकी पेमेंट आ गई है तो उसमें 2 मेथड हैं। एक आपका बैंक अकाउंट होगा, दूसरा आपका जैज़ कैश आ जाएगा। जैज़ कैश के अंदर ऑप्शन है पायोनियर का, वहाँ से आप साइन इन कर लेंगे, क्योंकि आपका पहले पायोनियर बना होगा तो साइन इन करेंगे, नहीं तो साइन इन नहीं कर सकेंगे उसके बगैर। तो ये इसके नहीं जी, पैसा नहीं है जी। मीज़ान में भी आ गया हुआ है, UBL में भी है, HBL में भी है, और जैज़ कैश में भी पायोनियर का आ गया हुआ, क्योंकि ये रिकमेंड करते हैं पायोनियर इन बैंक्स को कि हमारा इनके साथ लिंक है, आप ये यूज़ करें, आप और कोई बैंक ना यूज़ करें। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया, मीज़ान यूज़ करें, HBL यूज़ करें, UBL यूज़ करें, या जैज़ कैश यूज़ करें। बेस्ट जो है वो है जैज़ कैश, लेकिन आपको पायोनियर बनाने के लिए पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, बाद में ये लिंक होता है, पहले नहीं लिंक होगा जैज़ कैश, बाद में लिंक होता है। लेकिन
जब आपकी पेमेंट आती है पायोनियर में, तो पायोनियर कहता है कि आपने अगर बैंक में विड्रा करनी है ना, तो मिनिमम $150 हो। सॉरी, नहीं नहीं, उनकी रिकमेंडेशन नहीं है। पेपाल तो डिफरेंट ही है। ये है कि डायरेक्टली हम मतलब कि बैंक से पॉइंट बनेगा, तब वहां से हम वापस लेंगे पे से पॉइंट में, जब वापस लेते हुए जैज कैश में डायरेक्ट आ जाएगा। मैं वही बताने लगा हूँ, आपके पास $100 आ गया पायोनियर में, ईबे सेलिंग हुई, पायोनियर में $100 आ गया। अब आप निकालेंगे वो अपने बैंक में, लेकिन वो कहेगा जी मिनिमम $150 होगा इसमें पायोनियर में तो निकलेगा। उसके लिए इन्होंने मिनिमम अमाउंट के लिए $100 के लिए जैज कैश को ऐड कर दिया इसमें, कि आप जैज कैश से $100, $50, $10 आपकी सेल हुई है, आप वो जैज कैश से निकाल सकते हैं। बैंकों के हवाले से वो बैंकिंग सिस्टम, उन्होंने कहा जी हमारी रिक्वायरमेंट हो मिनिमम $150 जो फॉरेन कंट्री से हमें पेमेंट आनी है, उसके लिए उन्होंने कहा जी $150 हो। लेकिन जैज कैश आपको सहूलियत देता है कि आप $50 है, $10 है, $5 है, आप उसी टाइम निकाल सकते हैं। वो तो निकालने के लिए कह रहे हैं ना आप, वो समझ आ गया बाकी मतलब कि जब हम इनको पॉइंट ए के ऊपर डायरेक्ट जैज कैश को नहीं कनेक्ट कर सकते विदाउट बैंक का अकाउंट, कर सकते हैं, विदाउट बैंक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे जैज कैश का IBN एक नंबर होता है, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जी, उससे पहले ही आपको जैज कैश बनाना पड़ेगा, उस पे एड्रेस सेम रखना पड़ेगा। एड्रेस का बहुत बड़ा मेजर इशू आता है बाद में। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अभी की बात काट ली है, सॉरी अली। एड्रेस की अली बात कर रहा है ना, एड्रेस वेरिफिकेशन कल को देनी पड़ेगी। कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट जिस नाम का आप बना रहे हैं ना, ईबे या पेयोनियर, और जो आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं और आईडी कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसी नाम का आपका कोई भी यूटिलिटी एड्रेस बिल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, PTCL का बिल हो, ठीक है। ये फौरन तो समटाइम नहीं मांगता पेयोनियर, लेकिन एक दो ट्रांजैक्शन के बाद वो आपसे मांग लेता है, आपका अकाउंट होल्ड कर देगा। वो कहेगा कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई करें। वो वेरीफाई कैसे होगा? बिल से होगा। वो बस ये देखना चाहेंगे कि आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। वो आपका बिल आपको उनको बता देगा कि आप रह रहे हैं। कोशिश करें। सेम क्वेश्चन मुझे बहुत दफा सुनना पड़ता है। पहली इसका एक ही हल है कि आप PTCL का कनेक्शन ले लें। आपने ईबे बनाया, ईबे से पहले आपने पेयोनियर बना लिया, पेयोनियर के बाद आपने ईबे बनाया और पेयोनियर को अटैच कर दिया, ठीक है। कोशिश करें कि आप PTCL का बिल अपने नाम का एक कनेक्शन अप्लाई कर दें। 15 या 20 दिन बाद आपको ऑनलाइन वो बिल मिल जाता है, ठीक है, और वो आपके लिए काम आएगा, क्योंकि कम से कम 6 महीने पुराना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बात क्लियर हो गई आप सबके माइंड में? जी, अब ऑप्शन आ गया, उसमें भी आप दोनों चीजें आप में से एक दे सकते हो, दे सकते हैं, ठीक है। बिल या स्टेटमेंट। जो आईडी कार्ड पर एड्रेस होगा, जाहिर है आप जब आपने पेयोनियर बनाना ना, आपने अपना आईडी कार्ड की PDF अपलोड करनी है। जब आपने ईबे बनाना है, आपने अपनी आईडी कार्ड की
PDF अपलोड करनी है, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा वो मैच करना चाहिए आपके यूटिलिटी की कोई भी एड्रेस के साथ। समटाइम फौरन नहीं मांगता, लेकिन मांगता जरूर है। ठीक है, अब मांगने लग गया। दफा होता है कि चीज के ऊपर नाम तो हमारा ही आ रहा है, लेकिन एड्रेस में कुछ लफड़ा चेंज हो रहे होते हैं, वो सही करवा लो। सर ये एक सवाल मेरा लव जी सर। कि एक ही एड्रेस है, मसलन मैं और मेरा बेटा अगर काम कर रहे हैं तो जो मीटर वगैरह होगा या कनेक्शन होगा वो तो मेरे नाम के होगा। जी, वो अगर लिखना चाहता है अपना वो एड्रेस वगैरह या ये प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चंस हैं, मैंने सुना है कई दफा, लेकिन उसका हल यही है जो मैंने आपको बताया। PTCL का 1 महीने के लिए कनेक्शन ले लें, ठीक है, वो विद इन 20 डेज 3 वीक्स में आपका बिल जनरेट हो जाएगा। लेने पड़ेंगे, एक मेरे नाम पे एक उसके नाम सर वो तो फिर ये चीजें रिक्वायरमेंट है, हम तो उनके मुताबिक हमने चलना है, उनकी पॉलिसीज के मुताबिक। वो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं कि कल को हम लोग क्या करते हैं, हम eBay बना लेते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, हफ्ते बाद हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। और ये प्रिकॉशंस पहले ही बता रहे हैं कि इनको पहले ही आप जहन नशीन कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगर यूटिलिटी बिल पे एड्रेस गलत है, यानी वो नहीं है उसमें, तो वो सही करवा दें। सही करवाए वो करवा दें। जी सर। सर ये आपने कहा कि ऑल द जो भी हमने लिखना सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर करिएगा, जो हम ये अब ईमेल है लेट्स सपोज ये ऑल चीजें पर्सनल दे सकते हैं, हम बिजनेस के नाम की कोई चीज नाम की ऐड नहीं होगी। दे सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं लेट्स है। सपोज मेरा एक बिजनेस एसएम ट्रेडर के नाम से मैंने बिजनेस किया, मैं उसका ईमेल नंबर मेरा अपना पर्सनल है, CNIC मेरा है, ठीक है, एड्रेस जो हमें होम एड्रेस देना, अब आईडी कार्ड पे जो होम एड्रेस वो देना, जी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे जब बैंक डिटेल्स पे हम जाते हैं तो मैं अपनी पर्सनल वाली ऐड करनी पड़ेगी या मेरे बिजनेस के नाम से जो हाँ बिल्कुल, 2 ऑप्शंस हैं जब आप eBay साइन अप करेंगे ना, आगे जाके बताने लगे हैं कि आपने पर्सनल अकाउंट बनाना है क्या बिजनेस अकाउंट बनाना है। अगर आपने पर्सनल बनाना है तो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट लगाना पड़ेगा, अगर आपने बिजनेस अकाउंट लगाना है तो आपको अपनी बिजनेस डिटेल लगानी पड़ेगी, बिजनेस का नेम लिखना पड़ेगा और बिजनेस बैंक अकाउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और स्टार्टअप के लिए आप पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, स्टार्टअप के लिए अपने आईडी कार्ड से काम करने के बाद 6 महीने साल बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है। अली प्लीज आप कंटिन्यू करें। मेरे पास आप लगा लें जी। तो इसमें CNIC का बहुत रोल है, आपके जो आईडी कार्ड है ना उसका बहुत रोल है, क्योंकि उस पर जो हमारा नाम मेंशन होता है बस कुछ लोगों का नाम 2 वर्ड होगा, कुछ का 3 होगा। जैसे मेरा नाम है अली रज़ा, मेरे 2 वर्ड हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कुछ का होता है 3, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। जैसे मोहम्मद हसीब भट्ट, वो 3 नेम होते हैं। तो ये बहुत ना आगे जाके इनमें कन्फ्यूजन होती है, पायोनियर को भी eBay को भी, कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और आपका लास्ट नेम क्या है, क्योंकि उधर ऑप्शन 2 ही होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उधर मिडल आपका नाम नहीं होता। तो इसमें जिन के आईडी कार्ड्स हैं ना इस तरह के 3 नेम्स वाले के, वो उसमें उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना फर्स्ट नेम में ही रखना है, जो लास्ट नेम होगा उसमें आपने दोनों लिख देने हैं स्पेस डाल के, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों लास्ट। हम बहुत बंद करवा चुके हैं इसलिए हमें पता है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा है कि आईडी कार्ड की वजह से अपना नाम है पास है ना, जी सर, तो अगर पासपोर्ट में देखने से पहले अहमद लिखा होगा फिर पास लिखा वो होगा, कोई मसला नहीं, वो मसला वो नहीं। कोई मसला नहीं, अहमद जो ना लास्ट नेम है ना, क्योंकि कई मैंने लिखा है। लास्ट नेम पहले लिखा है। पूरी दुनिया में यही पूछा जाता है कि सर नेम क्या है, हर से पाकिस्तान में पूछा जाता है ना की ये तेरा। ठीक है, चलो प्लीज। अच्छा जी, आगे है इसके बाद ये रूल, हाँ, eBay का एक रूल है, बहुत कह लें कि ये ये eBay सब का ही है। सब के लिए, ये खास तौर पे eBay और इट्से के लिए, अमेज़न के लिए भी है, लेकिन उनके चाइल्ड अकाउंट खुल जाते हैं। कि आपकी 1 मशीन होनी चाहिए, यानी कि आपका लैपटॉप जिस पे आपने वर्क करना है, या PC आपका एक होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। 1 ब्राउज़र होना चाहिए आपका, यानी कि आपने फायरफॉक्स पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, एज पे कर रहे हैं, ये आपका एक होना चाहिए। ये आपका हर हफ्ते हर महीने बाद चेंज नहीं करना, आपने न्यू साइन इन नहीं करना। उसके बाद है 1 इंटरनेट कनेक्शन, कि आपका नेट भी एक होना चाहिए, यानी कि आपका हॉटस्पॉट ले रहे हैं तो आपका हॉटस्पॉट ही होना चाहिए। अगर आप PTCL यूज़ कर रहे हैं घर में तो आप PTCL यूज़ कर लें। और ये कितने दिन के लिए, फॉर 60 डेज, इसको बोलते हैं 1/60 रूल, कि अगर आपने चेंज करना है तो इसको 60 दिनों के बाद आप चेंज कर सकते हैं। ये eBay आपको
रूल बता रहा है और इसका सॉल्यूशन भी बता रहा है। तो ये आप अगर आप चेंज करना चाहते हो, कहते हैं मैं ऑफिस में मेरा काम है तो मैं ऑफिस यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपने 60 डेज़ के बाद उसको साइन इन करना है ऑफिस के नेट से या ऑफिस की सिस्टम से, जिस तरह भी है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा इधर भी काम है और मैंने ऑफिस जाके भी अपना काम करना होता है, मशीन नहीं चेंज कर सकता। वो मशीन में ज़रूरी है, नेट चेंज कर सकता है। वो किस तरह कि जैसे अब मैं यहाँ गुजरांवाला चैम्बर में बैठा हूँ, मैं यहाँ ईबे ओपन कर सकता हूँ, मेरा ईबे चल रहा है, मेरा इट से भी चल रहा है, अमेजोन भी चल रहा है। अब वो कैसे चल रहा है, मैंने तो नेट चेंज किया हुआ है। नेट चेंज करने से उसको नहीं पता चलता ब्राउज़र को कि आपका नेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। उसको सिर्फ उस टाइम पता चलता है जब वो आपसे साइन इन दोबारा मांगता है। बात समझ आ गई मेरी? जब आपने ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है ना, तब पता चलेगा। उस वक्त आईपी डिटेक्ट होती है बस, उससे पहले आईपी डिटेक्ट नहीं होती। ओपन रहे ओपन रहे आप जहां मर्जी चला लें, मैं आपको दिखा भी देता हूं। लॉग आउट नहीं करना आपने, ठीक है? फिर कोई मसला नहीं। मैं हर नेट से अपना चलाता हूँ, ईबे भी और अपना इट से भी। एक आपको एक और बात बताई थी, ये है एनीडेक्स शेयर स्क्रीन। ये उस ऑफिस में पड़ा हुआ है मेरा ये मेरे लैपटॉप, ऑफिस पे पड़ा हुआ है, हम वहां यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब ये मेरा ईबे है और ये इट से है। मतलब तो ये हुआ कि अगर आपका सेव है, आपका पासवर्ड वगैरह सारा, जब आप खोलेंगे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। आप एक दफा लॉगिन करते हैं, लॉग आउट ना करें, लॉग आउट ना करें। अब फिर चाहे आप कहीं भी जाके बैठ जाइए, ठीक है? अब ये मेरा ईबे ओपन है, ये मेरी सारी लिस्टिंग हुई हुई है, ये नेट चल रहा है, मैं इस पे क्रिएट लिस्टिंग पे कर सकता हूँ, न्यू लिस्टिंग भी कर सकता हूँ। अब कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं इधर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे मांगेंगे साइन इन। जैसे पेमेंट का ऑप्शन है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, नजर आ रहा है, तो ये मुझसे यहाँ डैशबोर्ड है ईबे का, से ठीक है? साइन इन मांगेंगे वो। ये देखें, वेलकम बैक। जिन ऑप्शंस पे थोड़ी सिक्योरिटी इश्यू हैं, जैसे अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो अगर आपने एडिट करनी है, वो एडिट करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड दोबारा मांगेगा। अगर आपने बैंक चेक करना है या बैलेंस चेक करना है या विड्रॉ कुछ करना है, जी तो वो आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, चाहे आप लॉगिन हैं ऑलरेडी हैं। ये मैं अब इधर साइन इन क्लिक करूंगा, उस वक्त नेट जो है वो होना वो फिर ये जी वही सेम हाँ। आपका कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, आपका घर जब वापस जाएं, उसको उस नेट से कनेक्ट करें और फिर साइन इन कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। ये अब मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा तो वो आईपी मेरी चैम्बर की पकड़ लेगा, गुजरांवाला की डिटेक्ट हो जाएगी। तो पहले ये वजीराबाद में था और अब ये गुजरांवाला में है। इसने या मशीन चेंज की है या इसने आईपी चेंज किया या इसने नेट चेंज किया, वो कुछ भी डिटेक्ट करके हमें अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। आपको कल भी बताया था, एक दफा चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार चेंज करना। बार बार चेंज करने, बार बार आप साइन इन करेंगे, आपके को नहीं पता था, आप साइन इन कर देंगे तो वो डायरेक्ट हो जाती है आईपी। और घर जिस जाके डिटेल से करेंगे। एक दफा अकाउंट आपका बन गया आईडी कार्ड से, जी। दोबारा जिंदगी में उस डिटेल से कभी नहीं बनना। इसलिए आपको ये टाइम लगाकर आपको बता रहे हैं कि आपने अगर अकाउंट बनाना है तो इन चीजों को फॉलो करना है ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो। क्योंकि हमारा कई दफा तो हमने 2-2 हज़ार पीसेस बेचने के बाद भी हमारे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। हमने तो गलतियां की हुई हैं, गलतियां करके आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं बताने के अब वो गलतियां आप लोग ना करना। कहते हैं अगर एक सिस्टम पे सस्पेंड हो गया अकाउंट, तो सिस्टम पे अगर आप बिल्कुल, आप विंडो नहीं करो, मैक solution मैक है। नंबर चेंज हो जाएगा, फिर बनाओ। कभी भी वो आईपी यूज नहीं करनी, इंटरनेट, कभी भी वो मैक, वो लैपटॉप, वो सिस्टम यूज नहीं करना जिसमें पहले ईबे एड्स कोई भी ऑलरेडी बंद हुआ हो। ये दूसरे सिस्टम पे फिर नया बना जी सर, अगर चेंज करना है तो आप विंडो इंस्टॉल कर लें। तो मैं एड्रेस की समझ नहीं लगी, अगर दो लिखो, एक मुश्किल और एक मौजूदा, तो उसमें से कौन सा लगाना है? मौजूदा। अगर आपने आईडी कार्ड, एक बंदा है वो लाहौर रहता था पहले, अब वो गुजरांवाला आ गया, उसने ईबे उसका बना हुआ है लाहौर की डिटेल से, ठीक है, पायनियर भी उसका डिटेल से, बैंक भी उधर सारा कुछ है। उसका जब आईडी कार्ड चेंज होगा ना,
तो सम टाइम ईबे पायोनियर्स पूछ लेते हैं कि आपका आईडी कार्ड चेंज हुआ है या एक्सपायरी हो गई है इसकी, हमें न्यू दो। उससे देने से पहले ही आपने सब कुछ चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर उसने मांग लिया ना तो फिर तो डेट सारा कुछ चेंज होगा अगर उसने मांग लिया तो। जब आपका आईडी कार्ड न्यू बन जाए, एड्रेस चेंज हो जाए, अपनी सेटिंग में जाएं, उस डिलीवरी एड्रेस होगा उधर अपडेट एड्रेस कर दें। ईबे पर भी पायोनियर पर भी एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अगर वो आपसे मांग भी लेगा तो आप उसको नया आईडी कार्ड दे सकते हैं और आपका एड्रेस वो सेम होगा। आईडी कार्ड स्कैन होता है जी। अब आपको हम वीडियो दिखाते हैं। अब ईबे जो सेलर अकाउंट है ना वो डायरेक्ट नहीं बनता। ईबे जो सेलर अकाउंट है ना जिसपे आपने सेलिंग करनी है वो डायरेक्ट नहीं बनता। इट्से का बन जाता है, अमेजोन का बन जाता है, अलीबाबा का बन जाता है, लेकिन ईबे नहीं बनाने देता इन पाकिस्तान में। बाहर के कंट्रीज में बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ईबे जो है वो आपको सेलर अकाउंट नहीं बनाने देगा। जैसे ही आप सेलर अकाउंट बनाओगे तो बंदे कहेंगे मेरा बन जाता है जी, कुछ का बन जाता है, लेकिन 95% वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, वो खुल भी नहीं सकता। विद इन 24 आवर्स सस्पेंड हो जाता है। मैंने 7-8 करवा लिए हुए हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं पहले बायर अकाउंट बनाता हूँ, बायर अकाउंट ईबे का बायर अकाउंट आपने कैसे बनाना है, सिंपल। ये मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ये परसों चौथी मैंने बनाया एक अकाउंट। क्योंकि जब आप साइन अप करेंगे आपसे नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आपने सेलर अकाउंट बनाना है कि बायर। आपने पहले बायर अकाउंट बनाना है। डायरेक्ट सेलर बनाएंगे तो वो सस्पेंड हो जाएगा। उसकी रीजन पाकिस्तान उसके रीजन पाकिस्तान, और इसकी मजीद माइक्रोस्कोपी में मैं जा नहीं सकता। जी। ये थोड़ा मीडिया प्लेयर है क्या? अच्छा, ये चैम्बर नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट लेवल के, स्टेट बैंक के लेवल के इशू स्टेट है। बैंक है। ठीक है, अब देखो ना, ईबे व्हाट्सएप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप डायरेक्ट अपना बैंक अटैच नहीं कर सकते ना, आपको पेयोनियर जैसे बैंक यूज करने पड़ते हैं, वर्चुअल बैंक। क्या करें, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं। ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, किसी को माशाल्लाह पाकिस्तान की वहां पर भरोसा नहीं। समझ लें, क्या कह सकते हैं सर। बिल्कुल, इसमें चैम्बर का अपना रोल प्ले करती है और भी गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन फिर इवेंचुअली फैसिलिटी जब अवेलेबल हो जाती है तो उसके बाद तो फिर आगे उनके यूजर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है ना, कि वो उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। अगर वो उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते तो फिर इस तरह के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली जो फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपनी स्ट्रिक्ट कर देते हैं पॉलिसीज, ताकि फिल्टर आउट कर सकें इररिस्पॉन्सिबल यूजर्स को। तो उसीलिए फिर इन्होंने इतने ज़्यादा चेक लगाए होते हैं। और बल्कि ये चेक बेहतर हैं, क्योंकि अगर आप जेन्युइन सेलर्स हैं ना तो फिर ये चेक बेहतर है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो शॉर्टकट वाले हैं या जो वैसे अदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कोई उस तरह कोई स्कैम्स करना चाहते हैं, वो फिर फिल्टर आउट हो जाते हैं और जेन्युइन बायर्स ही जेन्युइन सेलर्स ही रह जाते हैं सिर्फ वहाँ पे। तो बल्कि ये बेहतर है और आप इनको फॉलो करें। ये सर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये इसमें फिर आपके बड़े जो है ना वो बेहतरी होती है। आपके जो जेन्युइन लोग हैं सिर्फ वही उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप देखें और आपसे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं हम, कि आपने अपना अकाउंट साइन अप कैसे करना। ठीक है अली, प्लीज। सॉरी, ये वीडियो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, ये मैंने बनाई आया है, हमने डेट बनाई है। लिखी हुई है साथ नीचे 25 अगस्त। आप लोग जितने भी हैं, मुझे इतना थोड़ा सा पता लग गया है जी। आ आ आ जाएगी, जाएगी। आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाई है यार, हमने क्या करनी है, हमें तो ज़बानी अब याद हो गया है। ये आपके लिए बनाई, ये चैनल पे अपलोड होगी, उधर से आप देख लें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे चैम्बर के। ठीक है, लिंक आएगा जरूर। अगर दो ईबे के अकाउंट हमारे सिस्टम
यूज कर सकते हैं फाइनल में लेकर हम गूगल क्रोम पे जाना दूसरा फायरफॉक्स ब्राउजर जी, जी। डिफरेंट है लेकिन आईपी तो सेम है ना, हो जाएगा थोड़ा, हो तो जाएगा यार। लेकिन देखो, आप कह लोगे उसमें आ जाओगे। मेरे 2 ही चल रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि किसी टाइम सस्पेंड हो सकता अच्छा एक भी बंद हो गया ना, फिर साथ दूसरा आपको तो बंद है, है। हाँ जी, इसलिए रिस्क लेना ही नहीं, चला सकते हैं आप, ठीक है। दो सिस्टम में हमारा, जी कोशिश करें, दो सिस्टम कोशिश करें, मना नहीं है, कर सकते हैं, कोई वायलेशन नहीं हो रही पॉलिसी की, लेकिन हमने एहतियात करनी। ये भी एक किस्म का एसेट ही है, अगर आपका ईबे बनता है आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ईबे आपका एसेट है। सर गूगल पे ईबे सर्च करना सिंपल आपने, और सबसे पहले गूगल पे आप वीडियो देखें आप, और पहली वेबसाइट है जो ईबे की वही होती है, इस पे क्लिक करते हैं। ये इसमें वीडियो नहीं चलाई अभी, जी जी वीडियो है। ये वीडियो ही है, ठीक। ऊपर 2 ऑप्शन है, साइन इन और रजिस्टर के, ईबे के ऊपर हमने रजिस्टर करना है, साइन इन अभी नहीं करना। सिंपल अभी हम ये बायर अकाउंट बनाने लगे हैं, ना कि सेलर अकाउंट है ये। रजिस्टर पे क्लिक किया और ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, पर्सनल है या बिजनेस है। ये वो भाई का आंसर है कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, एलएलसी डिटेल बनी हुई है, तो आप बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो। उसके बगैर बिजनेस अकाउंट ना ही बनाए तो बेहतर है। आप पर्सनल को बनाएं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद बिजनेस में इजीली, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। तो बेहतर यही है आप पर्सनली यूज रखें। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और नीचे ईमेल है और पासवर्ड है। ये ईमेल पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता ईबे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं है ये। इस तरह की चीज़ ऑफिशियली लॉन्च होती है ना, जैसे मिज़ान बैंक है, यूबीएल बैंक है, ऑफिशियली हमारे बैंक हैं इधर। ईबे इस तरह पाकिस्तान में नहीं है ऑफिशियली तरीके से, लेकिन कह रहे होंगे उन्होंने अपनी सिर्फ जो सेलर अकाउंट या बायर अकाउंट की लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को ऐड किया हुआ कि पाकिस्तान की डिटेल से आप बना सकते हैं दोनों चीज़ें। ऑफिशियली लॉन्च नहीं है ये। अब मैंने सम टाइम ईमेल भी लगाई थी इधर और पासवर्ड भी लगाता हूँ, तो क्रिएट पर्सनल अकाउंट करता हूँ तो नहीं होता। तो मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, सबसे पहले उसी जीमेल से लॉगिन करना है अपना ब्राउजर से। जीमेल लॉगिन कर लिया आपने, सिंपल आपने गूगल के साथ कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है गूगल का, कंटिन्यू विद गूगल, सिंपल इस पर क्लिक कर देना। उसने हमारे ऑटोमेटिक डिटेल उठा लेनी है, हमें पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाद में जब हमने साइन इन करना है तो सिंपल क्या करना है, गूगल के साथ ही साइन इन करना है, पासवर्ड ईमेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ईमेल लगी हुई थी, मैंने इसी के साथ इसको साइन इन कर लिया। सिक्योर तरीका है। बाद में इसमें आप पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वो जरूरी है, आप पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं बाद में। हमारा काम है आपको बताना कि सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, बैक कर लेते हैं सर, करें। तो ये इसमें जब आपने कहा कि ईमेल भी नहीं लिखना और पासवर्ड भी नहीं लिखना, जी जी, तो वो पहले हमने गूगल जो है गूगल ओपन करना है अपना। गूगल क्रोम ब्राउजर, जैसे ये आपका ब्राउजर होता है ना, ये नीचे ये ब्राउजर है, ये जैसे ये ब्राउजर है, गूगल के अकाउंट की बात कर रहे हैं कि उनको पहले आप उनके जो आपने ईमेल मैंने बताई है ना, ईमेल बनानी है आपने, फ्रेश बनानी है, अपनी पर्सनल यूज करनी है, वो इधर लॉगिन रखनी है आपने जिस ब्राउजर पर आपने। जैसे मेरी ये वाला एक ब्राउजर है सैज इंटरप्राइजेज वाला, तो इस पर मेरी ये जीमेल लॉगिन है वही वाली। मैं यहाँ ईबे पर जाऊंगा, रजिस्टर पर क्लिक करूंगा और गूगल करूंगा, कंटिन्यू विद गूगल। वो उसी ईमेल को तो पकड़ वो लेगा। उसी ईमेल को ऑटोमेटिक ये पकड़ लेगा, सैज इंटरप्राइजेज वाला। जी सर, जी सर। अब आपने उसी ईमेल से ही इसको रजिस्टर करना है, साइन इन अभी नहीं करना है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। वो ऑटोमेटिक रजिस्टर कर लेगा खुद ही। अच्छा ये वीडियो है, इसको हमने क्लिक कर दिया, अब नेक्स्ट वो कंटिन्यू पूछेगा, हमने सिंपल साइन इन टू ईबे करना है, कंटिन्यू कर देना है। ईबे के साथ हम ये साइन इन कर रहे हैं। ये याहू के साथ नहीं होगा? हो कोई भी जाता है। ईमेल हो या कोई भी, उसको ईमेल चाहिए बस उसको आपको। ईमेल चाहिए बस, लेकिन आजकल ज्यादा जीमेल जीमेल ही चल रही है।
याहू अब आगे ऑप्शन आ गई क्रिएट अकाउंट की, ठीक है। क्रिएट अकाउंट आया। अब उसके बाद यहाँ पर नंबर देना है। नंबर दे के यहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोगों को कोड रिसीव नहीं होता, कुछ लोगों को क्या, मुझे भी नहीं रिसीव्ड हुआ। कल परसों जब मैंने ये अकाउंट बनाया है तो मुझे भी ये अकाउंट इसका OTP रिसीव नहीं हुआ। हालांकि नंबर भी सही है, हर चीज़ सही है, लेकिन मेरे पास इसका सलूशन है था, मैंने वो कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सेम जीमेल अपने मोबाइल में लॉगिन की और इसको मैंने वहीं से रजिस्टर किया दोबारा उसी जीमेल से और साइन इन कर लिया। ईबे की ऐप डाउनलोड करनी है आपने। हालांकि मैं कहता नहीं किसी को कि ऐप डाउनलोड करो आप, लेकिन अब मजबूरी बन गई है, क्या करनी है। तो अपने ईमेल लॉगिन करके वही ईबे की ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना है उसी ईमेल से। जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगा, इसी तरह कोड नहीं मांगेगा, नंबर नहीं मांगेगा आपसे, सिंपल जीमेल से करना है और आपने ऐप को डिलीट कर देना है। साइन इन हो गया, रजिस्टर हो गया, नंबर नहीं मांगेगा इस तरह जैसे ये मांग रहा है। बताने का मकसद ये है कि आपको यहाँ कर फंस जाते हैं आप कुछ लोग, तो आपने सिंपल मोबाइल से ही रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद साइन इन करके उसको ऐप को डिलीट कर देना। वापस आपने फिर सिस्टम पे आ जाना है। अब यहाँ पे कोड मुझे भी नहीं था आता है, तो मैंने इसको साइन इन किया, मोबाइल से रजिस्टर किया और मैंने बाद में ऐप को डिलीट कर दिया। ठीक अब है, मैं दोबारा मोबाइल से कैसे किया, ईबे की ऐप डाउनलोड की, उसमें रजिस्टर किया, क्योंकि OTP नहीं आ रहा OTP नहीं आता। पाकिस्तान के नंबर पर, ठीक है। OTP आएगा तो कंफर्मेशन होगी, तो हमने ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे चला दिया। नंबर भी सही है, हर चीज सही है। कितना परसेंट चांस OTP आने के? पहले आते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं आते यार, पहले आते हमें थे। भी नहीं पता। OTP तो मेल पे भी आ जाते हैं। अरे मेल के ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे, अच्छा, मेल का ऑप्शन ही नहीं है, उसने दिया ईबे ने। इसमें ठीक है। ये भी होता है ना, बाद में OTP जो मोबाइल नेटवर्क है, अगर हमने कोड किया हो किसी और नेटवर्क मैंने सारे ट्राई कर लिए सारे कर रहे हैं। हैं। अब इसके बाद मजे की बात, जब आपका अकाउंट बन जाता है, लिस्टिंग हो जाती है, पायोनियर आपके साथ अटैच हो जाता है, फिर ये मांगता है ईबे के अब दो नंबर, तो OTP आ जाता है, मोबाइल पे ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर करने के लिए आपको मैयर्स बता रहे हैं कि आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर OTP आया नहीं आया तो घबराना नहीं, हाँ। ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर लें, अब पहले आपने रजिस्टर किया था, अब आपने साइन इन करना है, क्योंकि है। हमने रजिस्टर उधर से कर लिया मोबाइल से। ओके, रजिस्टर हो गया, अब हमने साइन इन को क्लिक और करना ये नीचे हमने कंटिन्यू विद गूगल ही करना है, उसी जीमेल से ही कंटिन्यू विद गूगल। अब हमारा ये अकाउंट बायर बन जाएगा। ये भी बायर बन रहा है, सेलर नहीं होगा, ये बायर होगा। स्किप फॉर नाउ कर देना आपने, कंटिन्यू नहीं करना किसी ने। ये अब हमारा बायर अकाउंट आ गया। ऊपर नेम भी आ गया, जैसा आपका भी नेम आ जाएगा जो आप नेम डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आपने सर्चिंग करनी है, जैसे शूज हो गया, नीडल होगी, कोई भी प्रोडक्ट, एक्सेसरीज होगी, कुछ भी आपने प्रोडक्ट एक दो सर्च आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, समझ में। सब पहले बस ये करनी है अभी कि बायर अकाउंट बना लिया, आपको समझ आ गई। अब आपने ना 2 3 4 5 दिन जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करें कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचूं, या आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उसको सर्च करें, ठीक है। कि कितने ऑलरेडी कितने सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं ईबे पर, कितना उनका रेवेन्यू है वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की आपने स्क्रॉलिंग करते रहना, ठीक। अब इसके बाद जो मेथड है बायर अकाउंट का, उसका बेनिफिट उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेलर में। अब इससे पहले ईबे आपको प्रोवाइड करता है कि आप बायर भी दे सकता है सेलर को फीडबैक अपना, रिव्यू जिसे कहते हैं हम, और सेलर भी दे सकता है बायर को। इसमें दोनों ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ बायर ही दे सकता है सेलर को, सेलर नहीं दे सकता बायर को। अब ईबे पर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम इसमें से एक चीज़ परचेज करेंगे जो मिनिमम $1 की होगी, $1 की आपने लाजमी करनी है ये। अब उसको जब हम परचेज कर लेंगे, हम बायर है इस टाइम, सेलर नहीं है, बायर है। जब उसको परचेज कर लेंगे, हम उस बंदे को मैसेज करेंगे या कि यार तुम सेलर हो, तुम हमें फीडबैक दो, हम भी तुम्हें देते हैं, तुम भी हमें दो। वो आपको फीडबैक दे देगा। फीडबैक दे दिया। इसी तरह हमने फीडबैक करने हैं 5,
मिनिमम। उसका क्या फ़ायदा होगा हमें, हम जब उस 5 फीडबैक को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर 5 फीडबैक लगे होंगे। ऑलरेडी नजर आएगा कि ऑलरेडी हम और 5 जीरो सेल्स के साथ आपके स्टार आ जाएंगे। आपके 5 स्टार लगे होंगे। आप 10 भी ले सकते हैं, आप 50 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मिनिमम 5 लें, डेली का 1 लें। उसका क्या प्रोसेस है, उसके मैं अब ये डिटेल बताने लगा हूँ आपको। फीडबैक लेने का तरीका क्या है, वो आपको तरीका क्या है। सबसे सस्ती चीज़ है ना जो eBay पे लगी हुई, वो नीडल है, जिसे हम सुई कहते हैं। $0.99 की फ्री शिपिंग के साथ। हमें चीज़ से गर्ज नहीं होना चाहिए, हमें फीडबैक चाहिए बस। हमें $1 में 1 फीडबैक पहले मिल रहा है, तो हमें ये हमारे लिए बेनिफिट है। नीडल सर्च की है हमने, तो ये नीडल आ गई नीचे। अब इसको हमने फिल्टर आउट कर लेना थोड़ा सा। फिल्टर आउट मतलब कि कुछ लगा लेनी हमने फ्री शिपिंग, और कहाँ मंगवानी है हमने, पाकिस्तान में। हम बायर हैं पाकिस्तान से, तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। हमने एक नीडल सुई खरीदनी है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें फिल्टर लगा लेते हैं कि मिनिमम प्राइस हो वो जो $1 से 0.99 से $1 के ये दरमियान लेफ्ट हो, साइड पे आपको नजर आ रहा है वीडियोस में, ठीक है। और फ्री शिपिंग हो। फ्री इंटरनेशनल शिपिंग सेलेक्ट करना अपने फिल्टर में। ये सारा प्रोसीजर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि 10 मिनट में आपका बायर अकाउंट बन जाएगा और आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। फ्री लेकिन 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी बता रहे हैं जी। क्योंकि आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। फ्री इंटरनेशनल शिपिंग का फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, और आपने प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर लेनी है अगर आपको ज़्यादा प्राइस ऊपर शो हो रही है। ये 0.66 या जी, ये भी है। लेकिन वो उस पे eBay पर आप मिनिमम ऑर्डर है ना जो वो $0.99 का ही होता है, यानी कि $1 का जी हमने करना ही करना है। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमम प्राइस सेट कर देता हूँ 0.99, 0.5 है, और मैक्सिमम $1 तक मुझे सिर्फ वही प्राइसें शो होंगी। हमें अब उस रेंज में बता देगा, ठीक है। हम इसका ऐसे फीडबैक लेंगे। अब यहाँ से जो आपको सही लगे, बल्कि सही क्या, ये आपको फीडबैक शो हो रहे हैं साथ 6 सेलर, वो सेलर है, अभी हम इस टाइम बायर हैं, और ये 12.6K यानी कि 12,000 इसके फीडबैक हैं, रिव्यूज़ हैं इस बंदे के। तो ये अच्छा सप्लायर होगा, तो हम इससे परचेज कर लेते हैं। इसके नीचे लिखी हुई है फ्री इंटरनेशनल शिपिंग और लोकेटेड इन चाइना। ये वो वाले यहाँ पे नंबर बताएगा जो इसमें अपने बायर को दिए हैं। नहीं, ये सेलर है, ये सेल ये सेलर है। इस टाइम हम बायर हैं, हम परचेज करने लगे हैं उससे ये नीडल। वो सेलर है, हम बायर हैं। जिसके ज़्यादा फीडबैक होंगे आप उससे परचेज कर सकते हैं इजीली, या कम भी हो आप कर लें। इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेना कोई भी रैंडम इसमें से आप, इसकी साइज़ इसके पास अवेलेबल हैं 6। मैं इसको बाय इट नाउ कर रहा हूँ। बाय इट नाउ करने के बाद वो आपसे शिपिंग एड्रेस पूछ रहा है। अब जो मैंने पहले एक चीज़ आपको दिखाई थी, ये वाली एड्रेस वाली, यहाँ पर मैंने कहा था कि डिलीवरी एड्रेस आपका क्या होना चाहिए, सेम। कौन सा सेम होना चाहिए, जो आपके आईडी कार्ड पे है, बस, और कुछ भी नहीं उसमें आपने ऐड करना। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, और सिटी मेरा वजीराबाद है, तो मैं आपका गुजरांवाला होगा, आपने गुजरांवाला लिख देना इधर। स्टेट आप पंजाब है सबकी, और आपका आगे जिप कोड आ जाएगा। हर सिटी का एक जिप कोड, पोस्टल कोड होता है, तो आपने वो एंटर कर देना है। इसको नहीं पता जिप कोड का, वो गूगल पर लिख ले सिंपल गुजरांवाला जिप कोड, तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर दे देना है। OTP नहीं आएगा, लेकिन वैसे वो मोबाइल नंबर मांगेगा आपसे शिपिंग एड्रेस के लिए। ज़रूरी नहीं है आपने, लेकिन देना ही देना है उनको नंबर, और सिंपल कंटिन्यू क्लिक कर देना। ये शिपिंग एड्रेस पूछ रहा है कि आपने नीडल मंगवानी है किस एड्रेस पर शिप हो, तो ये आपने देना वो।
उसके बाद हमने इसे $0.99 पे करने हैं और शिपिंग फ्री है इसकी, हमें सिर्फ $0.99 ही पे करने हैं, शिपिंग इसकी फ्री है। आपने अगर आपके पास पेपाल तो पाकिस्तान में चलता नहीं है, इसलिए पेपाल को छोड़ दें, आपने सिंपल ऐड न्यू कार्ड पर ही क्लिक करना है। सादा पे है? नहीं, सादा पे का कार्ड होता है, हाँ वर्चुअल कार्ड, वो उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करके इस पर लगा लेना। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये सेम है कि जो आपका आईडी कार्ड में नेम है ना, उसी नेम से सादा पे होना चाहिए। आपका जो CNIC है ना, उस पे जो नाम है ना वो होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट भी उसी नेम से होना चाहिए, हर चीज। कार्ड लगता है इधर, सिर्फ कार्ड। कोशिश करेंगे बैंक अकाउंट ही रखें। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, क्या चीज HBL मैंने बताया, मेज़ान, HBL, UBL इन 3 के चल जाते हैं, क्योंकि इनकी अगर किसी का ना चल रहा हो तो आप उसकी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनको बोलें मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दे, बस वो आपकी ऑन हो जाएगी। उसके लिए शर्त ये है कि आपके थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए, इतना 0.99, और टैक्स थोड़ा कटता है, यानी 300 रुपया 350 रुपया आपका कटेगा सिर्फ इस एक परचेज के लिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड न्यू कार्ड लगाता हूँ। अब मैंने उसी बंदे का ही कार्ड लगाया इधर, जिसकी मैंने डिटेल लगाई है सारी। कार्ड नंबर होता है, आपने कार्ड नंबर एंटर करना है, वो सारा मास्टर है या वीज़ा जो भी है वो एक्सेप्टेबल है इस पे। डेबिट कार्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड कार्ड कोई भी लग जाता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। एक्सपायरेशन डेट देनी है हमने उसे, और उसका बैक के 3 कोड जो होते हैं, CVV कोड दे देने हैं। ठीक है। और उसके जो कार्ड पे नाम लिखा होगा ना, आपने सेम स्पेलिंग वही लिखने हैं, और साथ ही आपकी परचेज हो जाएगी, रिमेंबर दिस कार्ड फॉर और फ्यूचर, आपके घर में सुई आ जाएगी, ठीक है। कन्फर्म एंड पे कर देना है। और ये ऑर्डर डिलीवरी का ऑप्शन सर मैंने पहले एक अर्ज की है कि हमें चीज से गर्ज नहीं होना चाहिए अगर अकाउंट बनाना है तो। आपको Option $1 को की छोड़ और कोई दो। चीज मिल सकती है तो ले लें, आपने फीडबैक लेना ना बायर ने, एज ए बायर। आपको मैं ये बता रहा हूँ, चीज से गर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे चीज $10 की है, चाहे $50 की, चाहे $1 की, चीज से गर्ज नहीं होना चाहिए। सर अगर हमने अपना सैलरी अकाउंट बना लिया तो हम अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी सर्विस दे सकते नहीं, नहीं। मेरे ऑप्शन ही नहीं है, इंटरनेशनल सेलिंग हो रही है ये ना, ग्लोबल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट नहीं। इसमें पहले पेमेंट ली जाती है, COD नहीं है, इसमें COD नहीं है। ठीक है। लेकिन सुई उसके भी बाद आपने आपका ऑर्डर question किया ना है, आपने eBay से करना तो आपको मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एक माइंड बन जाए कि आपको चीज से करना है, लेकिन सुई भी आपको वो देकर जाएंगे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उसी टाइम वो डिडक्शन क्या आ जाती है? हाँ, उसी जी टाइम आपके मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, आपके पेमेंट से अकाउंट से पेमेंट कट हो जाएगी, 300-350 रुपया होगी। हम नहीं चाहते कि आप eBay का अकाउंट बनाएं और 2 दिन बाद हमारे पास आ जाए पाजी सस्पेंड हो गए, इसीलिए ये लंबा प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद सिंपल आपने ये ऊपर लिखा हुआ है माई eBay, इधर क्लिक करना है सिंपल, और परचेज हिस्ट्री में आ जाना है कि हमने क्या परचेज किया है। परचेज के बाद नीचे लिखा होगा सोल्ड बाय, कि मैं आपने किससे परचेज की है या किसने सेल की है, उस पर क्लिक करना है। जो आपका सेलर होगा जिससे हमने चीज़ खरीदी है, उस पर क्लिक करना है। फीडबैक अब नहीं लगा मैं इससे, वो कैसे लेना है, उससे कांटेक्ट करना है। जैसे हम उसको कांटेक्ट करेंगे उसका हमें मैसेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपने उससे ऐसी बात करनी है तो उस ऐसी मैसेज कर लो, पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, दिस इज़ नॉट अबाउट एन आइटम। अगर आइटम के बारे में बात करनी है तो सिलेक्ट एन आइटम, वो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमने उससे परचेज की है, हम सिलेक्ट एन आइटम ही करेंगे। ये अपनी हमारी परचेजिंग वाली आइटम आ गई और कंटिन्यू हो गया। उसके बाद ये नीचे लास्ट पे आ रहा है कॉन्टैक्ट सेलर, इस पे क्लिक करना है, ये उसका मैसेज बॉक्स खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमने उसको सिंपल मैसेज करना है कि हमें फीडबैक चाहिए, हमें फीडबैक दे दो। ये मैं उसे दे रहा हूँ कि हाय डियर, आई जस्ट नीड योर फीडबैक, काइंडली प्रोवाइड मी
फीडबैक, योर फीडबैक, ये मैंने उससे मैसेज भेज देना, उसके बाद वेट करना है थोड़ा सा, फौरन नहीं आ जाएगा, वो भी देखेगा या सोया होगा, जब भी वो देखेगा मैसेज वो आपको मैसेज दे देगा, आपको फीडबैक। ये भी मेरे पास 0 शो हो रहा है ऊपर, ये देखें मलिक 64 है, ये अकाउंट का नाम है बायर, और इसके आगे 0 शो हो रहा है। ये अभी उसने मुझे नहीं दिया, तो मैं थोड़ी देर बाद इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मैंने रिफ्रेश करने लगा अब, और ये उसने मुझे एक फीडबैक शो हो गया। अब ये उसने मुझे एक फीडबैक दे दिया है। अब आपने डिफरेंट 5 सेलर्स ढूंढने हैं इसी तरह। क्या फीडबैक दिया जरा मुझे? वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लें, वो फीडबैक क्लिक करो, ये सर फीडबैक आया। ये उसने फीडबैक दिया जी गुड बायर, क्योंकि हम इस टाइम गुड बायर हैं, बायर्स की हैसियत से हमने उसे परचेज किया। ओके, प्रमोट पेमेंट वैल्यूड कस्टमर हाईली रिकमेंडेड, बस उसने हमें ये एक फीडबैक दे दिया है। इसी तरह हमने 5 मिनिमम डिफरेंट सेलर से परचेज करने हैं। आप 3 से भी कर लें, 3 से भी कर लें, 2 से भी, एक हो गया ना, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेलर में, लेकिन मैं रिकमेंड कर दूंगा मिनिमम 5 हो। उसका बेनिफिट आपको भी होगा कि आपका जब सेलर अकाउंट बन जाएगा तो आपके ऑलरेडी 5 फीडबैक लगे होंगे 0 सेल के साथ। लेकिन वो फीडबैक तो ये एज ए बायर हूँ, एज ए सेलर तो नहीं हूँ। वो शो होंगे उधर, शो होंगे, लेकिन सर वो फीडबैक की वजह से ना आपका प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ी रैंक हो जाएगी, जल्दी इनके रैंकिंग में चले जाते रैंकिंग हैं, में व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हुआ कि जो बंदा देख रहा होगा उसने ये नहीं देखना ये बायर क्या है, ये सेलर क्या है। नहीं उसने नहीं है। कितना व्यू है। देखिए सर, आपकी प्रोडक्ट अगर उसको नजर आएगी तो ऑब्वियसली आप सेलर तो नजर आएगी ना। अगर आपके 100 फीडबैक हो जाए तो 5 फीडबैक उसमें घुल मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा वो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ये बायर वाला फीडबैक है या सेलर वाला फीडबैक है। तो इस तरह आपको ये आप एक भी ले प्रोसीजर सकते बार हैं, बार एक ही बात कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट बचाने के लिए। बचाने के लिए, सस्पेंड होने से बचाने। आप एक ले लिया है, इसको भी आप सेलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरी ये सारी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप स्टार्टअप के लिए, आपके लिए ईबे और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एडसे है, ये प्लेटफॉर्म्स बेस्ट हैं, ठीक है। इस पर आप स्टार्टअप के लिए समझ लें कि आपका काम बड़ा अच्छा चल सकता है। आज के सेशन में हमने आपको, मैंने जो स्टार्ट में एक आपको बताई है सारी चीज, प्रोडक्ट को कैसे रैंक करना है, गूगल को कैसे रैंक करना है, प्रोडक्ट रैंक होती है, पिक्चर रैंक होती है, नीश क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और सेकंड फेज में आपको बताया गया है कि अकाउंट आपने कैसे बनाना है बायर, कैसे फीडबैक लेना है, और इसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे सेलर अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा जो ईबे का है, इसमें हम आपको बताएंगे अकाउंट आपने लिस्ट, अकाउंट पर लिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट कैसे करें। क्योंकि बायर को ही, अब बायर बन गया हमारा, अब हम सेलर करेंगे, सेलर में कन्वर्ट करना है। अब मैंने इससे 5 फीडबैक देखे, ये शो हो रहे हैं नीचे, मैंने 5 फीडबैक इसे ले लिए हैं 5 दिनों के अंदर ही। ये मैंने वीडियो अब कट कर दिया, मैंने उससे 5 फीडबैक ले लिए हैं, मेरे 5 फीडबैक शो हो रहे हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आगे सेलर में। सेलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आइटम लिस्ट करनी पड़ती है, ज़रूरी है वो। ये मेरे सारे फीडबैक। अब इसमें एक ये बंदे ने मैसेज किया, ग्रेट कम्युनिकेशन, अ प्लेजर टू डू बिजनेस विद। अब इससे नहीं पता चल रहा कि ये बायर है या सेलर है, हमें ये फ्री फीडबैक मिल गया। नीचे वाला है होप टू डील विद यू अगेन, थैंक यू, ये भी हमें फ्री में मिल गया। गुड बायर वाला ये हमें थोड़ा सेलर को डाउट करेगा कि ये बायर था वो, लेकिन समझ जाएगा कि ये पहले बायर था और बाद में इसने सेलिंग शुरू कर दिया इसके पास। आगे ऊपर वाला है थैंक यू फॉर इजी प्लेजेंट ट्रांजैक्शन, एक्सीलेंट बायर, ये भी बायर के लिए है, लेकिन वो समझ जाएगा कि ये पहले बायर था, फिर इसने बाद में इसी अपने अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट कर लिया। ये ज़रूरी उतना नहीं समझते कि ये बायर था या सेलर था, वो कहते हैं बस फीडबैक अच्छे हैं, चीज़ परचेज कर लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि बंदा परचेज नहीं करता, बायर है जी, लेकिन वो देखता है कि आइटम ठीक है, वो फीडबैक दे देता है, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जब तक परचेज नहीं ना करने उसके बाद ऑप्शन ही नहीं ऑन होता फीडबैक का। ऐसे तो फिर लड़ाइयों वाले हम कहेंगे भाई ये बंदा 2 नंबर इन्हों फीडबैक दे जाओ नेगेटिव, ऐसे नहीं होता। जब तक वो चीज़ परचेज नहीं करेगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है।
अच्छा अली आपका रह गया कुछ बताएं। नहीं, बाकी अब कल कंटिन्यू अब बाकी का जो कल सेशन Seller है ना वो तो अब इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को होगा, ठीक है। और सर थोड़ी चेंजिंग हमने की है टाइमिंग की, 4 बजे की जगह हम अब 3 बजे स्टार्ट किया करेंगे जी। 3 बजे सेशन हो गया। ज्यादा हमें टाइम मिल जाया करेगा और लोगों ने दोस्तों भाइयों ने नमाज भी पढ़नी होती है, तो हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें 3 बजे पूरे आए, 3:10 पर हम स्टार्ट कर दें। और ईबे पर कल नेक्स्ट सेशन जो मंगल को होगा इसमें हम आपको ये चीजें बताएंगे, आपने अपनी प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग करनी है। तो मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब मंगल वाले दिन 3 बजे आए, आप सबके पास एक एक प्रोडक्ट माइंड में हो कि सर हम ये प्रोडक्ट ईबे पर सेल करना चाहते हैं। हम आपके सामने फिर उसका ऑपरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं है। अच्छा, मैं ठीक है? आपको ना अपना जो है प्रोडक्ट हंटिंग का एक शॉर्ट सा तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट सा वे कि मैंने कैसे हंट करता हूँ प्रोडक्ट को। सिंपल एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल amazon.com पे जाना है। इसमें हम आपको कल ये भी बताएंगे कि आप ईबे पर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट पे अब उसने बंद कर हाँ है तो रिस्क, लेकिन बता देते हैं आप जी, वो उसने बंद कर ट्रैकिंग की दिया वजह है। से। अभी हमने पहले पायनियर अकाउंट जी, पहले पायनियर अकाउंट आपका जरूरी है, वही उसके बाद ईबे जरूरी है। वही बताएं। अब मैं ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे बता देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। कोई भी कैटेगरी आपने खुद सेलेक्ट करनी है, मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। पकड़ लेता है amazon.com पर जाना है ये जो है आप और इधर होगा अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, जी लीगल, टोटली लीगल। अमेज़न नहीं प्रॉब्लम समटाइम ना पाकिस्तान के ईबे से आती है, सबसे ज्यादा जो लोग ईबे पर काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अच्छा, और वो जाता ये ऑप्शन क्विक सेल्स हैं उससे ज्यादा एज ए प्राइवेट लेवल। ऑप्शन ही गैप हो गया। हमने आज इतना लंबा सिर्फ लेक्चर आपको इसलिए ये दिया है एक टॉपिक पर, हालांकि ये मैं बातें आपको 10 मिनट में भी कवर करके बता सकता था, सिर्फ इसलिए कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। यहाँ पर हजारों लोग मिलते हैं, मुझे वजीराबाद में मिलते हैं अपने शहर में, वो हर दूसरा बंदा जी मेरा अकाउंट बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ बात यह कि वो इस चीजों को फॉलो नहीं करते। ये सारे प्रोटोकॉल हर प्लेटफॉर्म पे हैं। सर के हैं, सबके हैं बेटा, हम सबके बताएंगे। सबके प्रोटोकॉल्स हैं सर, फॉलो करने हैं, सबकी पॉलिसीज हैं, हम फॉलो करनी पड़ती हैं, करनी है। टर्म एंड कंडीशन जो है हम फॉलो करते नहीं ना, असल में हम सिर्फ पढ़ते भी नहीं। वो लिखा होता है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, नीचे लिखा होता है एग्री, आप जस्ट क्लिक करते हैं, चलो यार ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना। यही प्रॉब्लम है हमारी, फिर बाद में कहते हैं यार बंद हो गया काम। ठीक है, पेयोनियर वर्चुअल बैंक है, वो ईबे के साथ लगेगा, एडसे के साथ लगेगा, उसको भी आपने सिक्योर करना। हमने आपको सारा आईपी बता दिया, मैक बता दिया, नेट नहीं चेंज करना, ब्राउजर क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजों को ध्यान में आपने रखना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। ठीक है, मैं अली आपका कुछ रह गया? जी जी, मैं इनको ना सिर्फ एक वो बताने लगा हूँ कि यूटिलिटी बिल प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है आपने कोई भी। कार्ड का सेम हो जाए। तो ये एक ही वक्त में दोनों नहीं वो सब टाइम मांगता है। क्या वो मांगता लंबा जरूर है, लेक्चर लेकिन हो फौरन नहीं मांगता। सेलर जो वो तो बंदा चेंज करवा। हाँ जी, ऐसे लिस्टिंग तो उसी के अंदर ही होगी ना। जब अकाउंट आपने सेलर में कन्वर्ट करना है ना, तो ईबे कहता है मुझे प्रोडक्ट दो या अपनी कैटेगरी बताओगे आपने क्या इस पे काम करना है। वो पहले आपसे लिस्टिंग ही मांगता है, तो लिस्टिंग हमने इसको पहले देनी है, फिर ही आगे अकाउंट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं शो हो रहा, शायद बैक सेशन पे कर लेते हैं, लेकिन सेशन मैं पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना, ये मिल गया है, मिल गया, चलो ये ऑल पे जाना है। समटाइम यहाँ पर भी शो होता है Amazon में जी जी, अमेज़न है। हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताने लगे हैं, शॉर्टकट सा ये शॉर्टकट सा सिंपल। ईबे के आपने लिए। बेस्ट सेलर्स पर क्लिक करना है। Amazon पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना नंबर 1 रैंकिंग पर, वो आपको इधर शो हो जाएंगी सारी। ये किस कैटेगरी में है? होम एंड किचन में। ये सारी प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स आ गई आपके पास। इसमें ये मैट भी आ गया, रग टाइप है,
शूज में जाना है तो ये इस टाइम ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही हैं ये वो घर चीजें। में इतनी प्रोडक्ट यूज होती है, खत्म ही नहीं होती। आप खुद सोचे, होम एंड उसके बाद गार्डन में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, उसमें कोई जाना चाहता है, ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आप ईबे पर काम कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फूड, ग्रोसरी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ईबे पर आप हर कुछ चीज सेल कर सकते हैं, सब चाहे कुछ। वो नई है, चाहे पुरानी है, चाहे विंटेज है। हम आपको चाहे यही कल handmade है। बताएंगे कि आप अपनी बिडिंग पर कैसे करनी है, आपने ऑक्शन कैसे करनी है अपनी प्रोडक्ट, बिडिंग में बड़ी सेलिंग होती है। नीलामी कैसे करनी है। सबसे ज्यादा ईबे पर जो सेलिंग होती है वो ऑक्शन पे होती है, ठीक है। सेकंड सेशन जो होगा हमारा लिस्टिंग पर होगा, बिडिंग पर होगा। ओके, तो जरूर अटेंड करनी है इस चीज को। और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब में से कुछ 10 लोग या 5 लोग मुझे प्रोडक्ट जरूर बताइएगा कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है जी बेटा। अगर हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है और हमें एक से वो ऑर्डर भी आ गया, तो आप क्या बाय एक्सपोर्ट करने का मेथड क्या है? इसमें कोई इतना बड़ा मेथड नहीं, क्योंकि ये B2C मार्केट है, रिटेल मार्केट है, ठीक है। बायर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदी, आपने जस्ट उसको शिप कर दिया उसके एड्रेस पर, और जो कोरियर ने आपको ट्रैकिंग दिया वो आपने ट्रैकिंग ऐड कर दिया, उसका मैसेज कर दिया। वो आपको जब लिस्टिंग करेंगे आपको बताते हैं। सर, वो क्वेश्चन एक ही थी, जो Yes. जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारी एक जो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल भी एक डॉलर की चीज अब वो उसमें शिपमेंट डाल देते हैं, $3 उसकी शिपमेंट है। जी, लेकिन सर जब ऑर्डर कंफर्म करते हैं ना, अभी जैसे वीडियो में आपने देखा, आपको वीडियो शेयर करेंगे, दोबारा गौर से देखिएगा कि जब कंफर्म ऑर्डर होता है ना, उसमें टोटल अमाउंट ऑलरेडी पहले लिखी होती है। शिपमेंट पे लिखा होता है जी सर, shipment। सर ये हम नीचे लिखा पाकिस्तान हुआ से है। परचेज या सेल नहीं कर रहे कि जिसमें एंड पे जाके दिखाए 5 रुपए की, एंड पे जाके देखे तो 200 रुपए की हो, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पर जो ये जी नीचे सर, लिखा हुआ है ढूंढनी shipping पड़ेगी free। आपको जो हर चीज तो नहीं ना फ्री ना। जी, नहीं, क्योंकि हर एक की नहीं ढूंढनी पड़ेगी आपको। वो तो हमने फिल्टर किया है ना, वीडियो में आपको बताया ना फिल्टर कैसे से करना है। हमने फिल्टर लगाया था, वो तो हमने बाय किया है ना। जी सर। हम सेल करते हैं। हाँ, वो आप हमारे हाथ में होगा कि हमने फ्री करनी है या इसको पेमेंट कर लेनी है, इससे वो हमारे हाथ में है। पता चलेगा कि इसकी शिपमेंट कितनी है। ये मैं वो लिस्टिंग कल करेंगे ना नेक्स्ट सेशन उसके में, अंदर मंगल को। बताएंगे आपको। उसमें आपको बताएंगे, उसमें लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट आपने जो लगाई है इसकी शिपिंग कॉस्ट रखनी है या फ्री रखनी है, अगर रखनी है तो कितनी रखनी है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट भेजनी है उसकी शिपिंग कितनी पड़ती है, हम आपको उसकी डिटेल भी बताएंगे। वो वेट के साथ, हाँ, वेट के साथ भी बताएंगे, ठीक है सर्विस बता दीजिए, जी। कोरियर सर्विस भी बता दीजिए। ये हम आपको नेक्स्ट जी, सेशन में वो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे ना। सारी डिटेल आपको DHL की भी दे देंगे कि इतने केजी का इतना इतने रेट है, केजी का इतना जाता है, इतने केजी का इतना जाता है, और 25-30+ केजी का अगर हो सामान तो उसका रेट कम है, सारा कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। सर आपका क्वेश्चन था कोई, बताए मुझे, बताएं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा रिजल्ट है ना, आज टॉपिक डिफरेंट है, एसईओ का आएगा कुछ करने को। अच्छा, कोई बात नहीं। चलें ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूंगा कि आप आए ना मंगल को, तो आप भी मुझे को प्रोडक्ट बताएं। 60 लैम्प की तो बरमार है मैं तो पिंक सॉल्ट बताऊं। सर, बरमार है यहाँ पे। एक छोटा सा टेलर दिखा दो, फिर फाइंड अप करते हैं सर को। सर आज मेरे पास आए हुए थे, बैठे हुए थे काफी देर, तो मेरा डिस्काउंट का अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे। ये सर वेबसाइट तो पहले बनाओ सारे, हमने जीपीसी पे मेरा सॉल्व किया है। ये सामने जी। सॉरी, प्रोडक्ट भी तो होते हैं। ये सेशन बने हुए हैं ना अभी ये। मैं माफी चाह बेटा, आपने सर आपने क्या बोला? मैंने कहा वेबसाइट पे पहले सेशन करने। अब देखें सीक्वेंस तो हमने ये बनाया हुआ, ये देखें आपके सामने है। ईबे के बाद एडसे के बाद अमेज़न है, अमेज़न के बाद वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के बाद अलीबाबा है, उसके बाद है वर्डप्रेस। क्योंकि ये पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जितने ये भी ये ई-कॉमर्स सारे प्लेटफॉर्म आपको समझाने चाह रहे हैं, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखें वर्डप्रेस के जो सेशन है ना, वो हमने अभी कितने हैं, 2 हैं। दो हम हैं। इसको हम मॉडिफाई करके 3 भी कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई के हमने 2 किए हुए हैं। शॉपिफाई और वर्डप्रेस 2-2 सेशन है, मींस 4 सेशन है जो हमने आपको वेबसाइट पर देने हैं, जिसमें एसईओ भी सारा कुछ आ जाना, ठीक है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आपका माइंड क्लियर हो जाए ई कॉमर्स के तमाम प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको गूगल एड्स वो सारा कुछ आपको सारा बताएंगे, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें। बस एक चीज की अब चेंजिंग है कि अब 3 बजे इंशाल्लाह हमारा हुआ करेगा सेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब आए और बाकी लोगों को भी लेकर आए।
मोबिलाइज करें। ये R&D ने गवर्नमेंट का इदारा है, इन्होंने आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि आओ फ्री इनरोल हो जाओ और सब कुछ सीखो। तो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने अपने तौर पे तो ये सीखना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक बंदे का काम नहीं है। बेहतर है कि आप अपने दोस्त, अपने कोई कज़न, अपने कोई मिलने वाले 2-3 लोगों को अपने साथ अटैच करें, ठीक है, ताकि वो भी साथ साथ ये चीज़ें सीखें और फिर आप इसको एज अ टीम, एज अ ग्रुप लेके चलें। उसमें आप खुद करें, खुद भी कर सकते हैं। आप अगर ये आतिफ साहब की सर्विसेज लेना चाहें, क्योंकि इनकी अपनी भी एजेंसी भी है और ये सर्विसेज देते भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आप जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ अटैच करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका बेहतर और अच्छा आएगा। अगर आप अकेले खुद सारा कुछ करना चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत जो है वो टफ हो जाएगा। कर तो लेंगे लेकिन ऑब्वियसली टफ हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ेगी, आपको इवेंचुअली लोगों को अटैच करना ही पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप अगर आप अपने साथ लोगों को अटैच करके लाते हैं तो आपको अभी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, और एज अ टीम फिर आप लोग जो है ना वो काम करेंगे। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप छोटे ना सोचें, इसको छोटे लेवल पे ना सोचें कि मैं $500 की या $1000 की या 2000 की सेल करके तो बस मैं उसको वहां छोड़ दूं। ये तो आपने ग्रेजुअली इसको ग्रो करना है। और आपका जो मार्केट साइज है वो एक, अगर आप एक कंट्री में, अगर वहां पे लेट से वो कंट्री $100 मिलियन की वो इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट, चाइना से कर रही है और दूसरे मुल्कों से, इंडिया से कर रही है, तुर्की से कर रही है, और पाकिस्तान वहाँ नहीं कर रहा, तो वहाँ आपके लिए स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। और वो $100 का अगर आपको 5% शेयर भी मिल जाए ना, 5% इज $5 मिलियन। तो अगर आपको $5 मिलियन का भी शेयर उस मार्केट में से ले लें तो इट्स अ बिग थिंग, मतलब आपको बहुत बहुत पैसे बन जाते हैं। तो वो अकेले आप वहां तक 5 मिलियन तक पहुंचने के लिए, मैं कहता हूँ 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए भी आप अकेले नहीं पहुंच सकते। अपने साथ टीम बनाएं, कोई अपने साथ एजेंसी ज्वाइन कराएं, कोई अपने साथ को लोगों को अटैच करें, ताकि आपको जो बड़ा मार्क है ना वो वहां तक माइलस्टोन तक पहुंच सके, ना कि आप $1000, $2000, $3000 तक बस सेल करके आप कहें यार बस ठीक है। अबव ऑल दिस कंसिस्टेंसी। उसमें होता क्या है कि देखिए, आप हो सकता है आप वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन आप को पहुंचने के लिए पहले स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो स्ट्रगल जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, हो सकता है आपके साथ पैरेलल और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो वो कंपटीशन बढ़ता जाएगा आपका। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा आपका शेयर कम होता जाएगा। तो आपने अपने आप को ग्रो करना है, आपने रुकना नहीं है, आप अपने आप को ग्रो कर, ताकि आप कंपटीशन से आगे निकल जाए। वरना ये क्या होगा कि वो जो $3000 का शेयर है उसमें भी 30 लोग आ जाएंगे, वो प्राइस कंपटीशन वॉर शुरू हो जाएगी, आपकी सेल ड्रॉप हो जाएगी। जो कम प्राइस पे दे रहा है वो आगे कहेगा कि मैं कम प्राइस दे के मैं आगे निकल जाऊं। तो इसीलिए आप रुकना नहीं है आपने इसमें सोचना है कि मैंने इसको $1 मिलियन, $5 मिलियन, $10 मिलियन, $50 मिलियन तक लेके जाना। अगर आप ये सीक्वेंस देखें ना मेरे टॉपिक्स का, ये स्टार्टअप के लिए देखे पहले, ये eBay, Etsy, Amazon, Walmart। एंड का मेरा सेशन अगर देखें सबसे एंड पे, उसमें मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टोटली प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर आप नीचे जाएं तो, ठीक है। अब डायरेक्ट नया बंदा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ना, इनिशिएटिव लेने के लिए ये पहले इन चीजों को आपने फॉलो करना, ओके। हौसला और हौसला, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अब देखिए, मैं कंसिस्टेंसी के साथ आपके पास आ रहा हूं तो मेरा दिल करता है कि गुजरा वाला सारा मैक्सिमम आए। और R&D ने जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है GCCI ने, सर प्लीज उसको आप कैश करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट है सारी सेशंस, तो ये 3 महीने तक चलेगा। और ये वादा करें कि 3 महीने तक आपने कंसिस्टेंट तरीके से आना है और इसमें रिजल्ट भी देने हैं। और हर सेशन, नई सेशन में, जैसे मैंने आज को यही फर्ज कर लिया, मैंने आपको होमवर्क दिया, भाई अगले सेशन में मुझे ये काम करके जाकर देना, मुझे प्रोडक्ट्स बता दिए आप, फिर आपका प्रोडक्ट का ऑपरेशन होगा, ठीक है। सर के शॉर्ट टाइम का हम ऑपरेशन करेंगे eBay पर, फिर एडसे पर करेंगे, फिर Amazon पर करेंगे, फिर अलीबाबा पे करेंगे, फिर इनकी वेबसाइट पे करेंगे कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसका पूरा ऑपरेशन हो जाएगा और ये डिसीजन के लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर ये एक सेशन में आते हैं, अगले 3 सेशन में नहीं आते, फिर काम क्या है, फिर नहीं, मुश्किल हो जाएगा।
सर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 24 घंटे में से 8 घंटे हम सो लेते हैं, 12 घंटे हम जिंदगी के बाकी के काम कर लेते हैं। यार 2 घंटे निकाल लो, 1.5 घंटे निकाल लो, वो भी वीक में 3 दिन सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला मंगल को 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया सबका आने का, थैंक यू।